और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कांगड़ा से मिल रही है, जहां एक बार फिर कांगड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नगरोटा और ज्वालामुखी में कार्यक्रम करेंगे। दोनों विधानसभाओं में जनसभा करने का कार्यक्रम रखा गया है। प्रगतिशील हिमाचल अभियान में वो शिरकत करेंगे। क्षेत्र के लोगों को कई तरीके की बड़ी सौगातें वो दे सकते हैं। विधायक रमेश धवाला के क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया है और सरकार से नाराज रहे हैं रमेश धवाला। ज्वालामुखी से जो विधायक हैं उनकी नाराजगी को भी दूर किया जाएगा। इस तरीके की अटकलें निकल कर आ रही हैं। सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, एक बार फिर से मुख्यमंत्री कांगड़ा के दौरे पर हैं और इस बार फोकस नगरोटा रहेगा। साथ ही रमेश चंद्र धवाला की जो नाराजगी है उन्हें भी मनाने की कोशिश रहेगी, इसीलिए ज्वालामुखी में भी कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित तौर पर एक तरफ हम ये देख सकते हैं जैस्मिन की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, उनकी ओर से एक स्ट्रेटजी के तहत ये जो कैंपेनिंग शुरू की गई है, यानी जिसको नाम दिया गया है प्रगतिशील हिमाचल, इसके तहत एक तो चुनावों से पहले तमाम विधानसभा क्षेत्रों को का दौरा करना, वहां की नाराज जनता को जो है वो मनाना और साथ ही साथ उनको भविष्य के बारे में बताना कि भाई भविष्य में जो चुनाव हो रहे हैं और जो 4.5 साल में सरकार ने जनता को क्या दिया है और अब उनको क्या देना है, ये बताने की कोशिश जो है तमाम मंचों से हो रही है जहां भी इस तरह की कैंपेनिंग हो रही है। बहुत स्ट्रेटजी के तहत देखिए, ये बहुत समझने की जरूरत है। ये भले ही प्रगतिशील हिमाचल अभियान नाम दिया गया हो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से या फिर सरकार की ओर से, लेकिन इसके तहत देखिए एक रणनीति के तहत दोनों विधानसभा क्षेत्रों का पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया जा रहा है। आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो नगरोटा बगवा में जाएंगे। नगरोटा बगवा में भाजपा के ही विधायक है अरुण मेहरा का, वहां पे हालांकि वो पहले से भी सौगातें देते रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर पाली का वो गढ़ माना जाता रहा है, जीएस पाली का जो दिवंगत नेता है कांग्रेस के, और अब उनके सुपुत्र वहां से जो है अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा अगर हम लोग, जैसा कि आपने सवाल खड़ा किया कि रमेश धवाला जो नाराज रहे हैं, उनकी नाराजगी के पीछे बड़ी वजह जो है वो उनकी वरिष्ठता का होना है और साथ ही साथ मंत्रित्व को लेकर है, यानी मंत्री पद को लेकर है। वो इन 4.5 साल में यही कहते रहे हैं कि भाई वो मंत्री बनने वाले हैं, वो मंत्री बनने वाले हैं और उनको बनाना भी चाहिए, और कायदे से पार्टी भी चाह रही थी कि भाई उनको मंत्री बनना भी चाहिए, लेकिन उनको मंत्री न बनाकर औरों को मौका मिलता रहा है। और वैसे भी ओबीसी का वो बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और पूर्व में उनके योगदान को भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं सकती। तो ऐसे में जो उनको मनाने की पूरी कोशिश रहेगी, ज्वालामुखी की जनता को मनाने की कोशिश रहेगी, और संदेश जो इस वक्त किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर भावी जो चुनाव है जैस्मिन, उनके मद्देनजर जो है तमाम कार्यक्रम। हालांकि विचित्र, आपने जानकारी दी कि नाम भले ही इस कार्यक्रम को प्रगतिशील हिमाचल दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले एकाएक कांगड़ा पर बीजेपी का फोकस है, चाहे वो जेपी नड्डा कांगड़ा आए हों, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार कांगड़ा के दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जमीन को कांगड़ा में मजबूत करने की बीजेपी की ये कवायद है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी एकाएक सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा पर फोकस कर रही है विचित्र, क्योंकि कांगड़ा वो जमीन है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी की सबसे ज्यादा लहर है। एंटी इनकम्बेंसी का एपिसेंटर कांगड़ा को माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए ये समझना भी होगा, और इसका जो इतिहास है वो आज का नहीं रहा, वर्षों पुराना इतिहास रहा है। और क्योंकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का इसलिए भी सियासी राजधानी तो है ही है, साथ ही साथ जो है वो पूरे 6 सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनके जो कल्चर है, उनकी तमाम चीजें भी कांगड़ा में ही आकर मिलती है। और जो कांगड़ा है वो जे.एंड.के के साथ भी उसकी बाउंड्री शेयर होती है, पंजाब के साथ होती है और हिमाचल के अलग अलग जनपद के साथ होती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हर स्टेट का भी प्रभाव यहाँ पर रहता है। और भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए भी आप यहाँ पर फोकस करती है क्योंकि जिस तरह से सर्वे हुए थे, इंटरनल सर्वे, पार्टी के इंटरनल सर्वे हुए हैं, उसमें कहा यह गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के चेहरे थे, नुमाइंदे थे, उनकी ओर से यहाँ पर यानी जो काम के नाम पर, विकास के नाम पर बजट तो बहुत आया, लेकिन वो गया कहाँ, ये देखने को मिला और वो फिसड्डी साबित हुए। तो ऐसे में क्योंकि चुनाव है और चुनाव में अगर यहाँ से जीत नहीं मिलती है तो फिर हिमाचल प्रदेश में और जगहों से जीतना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए यही वजह है कि कांगड़ा को सौगातें भी बहुत ज्यादा दी जा रही हैं। 700 करोड़ से ज्यादा की सौगातें कांगड़ा को मिल चुकी हैं, और इसके बावजूद भी कांगड़ा पर फोकस ये दर्शाता है कि बीजेपी यहाँ पर अपने इंटरनल सर्वे के बाद किस तरीके से आगे की रणनीति लेकर चल रही है। लगातार दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं और आज भी इसी क्रम में नगरोटा और ज्वाला जी का दौरा है। नजर आप बना के रखिए विचित्र। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे और
कांगड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ वो नजर आए। 2019 में बीजेपी में वो शामिल हो चुके थे। साल 2003 में कांग्रेस से विधायक रह चुके थे। आपको बता दें कि काजल के भाजपा में जाने से काकू नाराज थे। रघुबीर सिंह बाली की मौजूदगी में फिर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। एक तरीके से घर वापसी की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और सहयोगी विचित्र लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, काकू ने एक बार फिर से घर वापसी कर ली है। पूर्व विधायक हैं सुरेंद्र काकू और कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं दोबारा से। विचित्र। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए बहुत विचित्र बात है यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी 1.5 साल पहले ही उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में संभाला था। और आज ये देखिए कि कैसे वो पलटी खा गए हैं। इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जब जो पवन काजल हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई ना पूछ होगी ना पड़ताल होगी। और ऊपर से क्योंकि यहाँ पर जो है अब बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो कांग्रेस के लिए हो गया है कांगड़ा सत्र में। तो साल 2003 में उन्होंने कांगड़ा की सीट जो है वो जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली थी सुरेंद्र काकू ने, और ओबीसी का भी बड़ा चेहरा जो है वो माने जाते हैं। खासतौर पर जो कांगड़ा सदर का चंगर इलाका है वहां पर जो है उनकी बहुत काफी पैठ है, और वहां पर ये माना जाता है कि वहां की तंग गलियों को जो है उन्होंने सड़कों में तब्दील किया। और आज वहां के लोग जो है अगर अपना नया घर भी बनाना चाहते हैं तो वहां पर ट्रक और ट्रॉलियां पहुंच रही हैं। तो उस पैठ के मद्देनजर ओबीसी में उनकी अपनी अलग पैठ और उनकी साधारण छवि के मद्देनजर उनका एक चेहरा है कांगड़ा सदर में, माना जाता है। तो अब जब उनको लगा कि जब पवन काजल भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत से चौधरी जो हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही मौजूद है, जैसे कि संजय चौधरी हो गए, वीरेंद्र चौधरी हो गए, कुलभाष चौधरी हो गए, और दो यहाँ पर मोहतरमा नेत्री हैं इनकी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्रियां जिनको कहा जा सकता है। रमेश बराड़ यहाँ से हैं जो कि इस वक्त जिला परिषद के चेयरमैन भी है। तो ये तमाम नेता जब भारतीय जनता पार्टी में है, दूसरी तरफ कांग्रेस में बिल्कुल खाली है, वैक्यूम है, तो क्यों ना अब उनको मौका देखते हुए, मौके की नजाकत को समझते हुए जो वो विचित्र। और साथ ही ये भी माना जा रहा था कि सुरेंद्र काकू जो है वो पवन काजल से नाराज चल रहे थे, और जब पवन काजल कांग्रेस में थे और सुरेंद्र काकू जब बीजेपी में थे तो वो पवन काजल को हराने की कवायद में थे, उस कोशिश में वो लगे हुए थे। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यही वजह मानी जा सकती है, और उनके कांग्रेस में जाने से राजनीति में क्या असर पड़ेगा? आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पर किस तरीके से असर देखने को मिलेगा? देखिए जैस्मिन, आपने जो कहा है ये एक वजह मानी जा सकती है, लेकिन देखिए अति महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं खासतौर पर नेताओं की, क्योंकि वो मौका भी देखते हैं और मौके की नजाकत को समझते हैं। मौसम की तरह बदलना तो नेताओं की फितरत होती है, और वो तो हमेशा ही मौके की ही ताक में रहते हैं कि कहाँ मौका मिले वहां पे वो जाएं। जैसा कि आपने कहा कि पवन काजल से वो नाराज चल रहे थे, यकीनी तौर पर एक वक्त माना जाता है, एक वजह जो इसकी मानी जा सकती है, क्योंकि साल 2003 में जो है वो कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ से नेता थे। अब उनको हटाकर रिप्लेस करके जो पवन काजल अगर आते हैं, और उसके बाद जो पवन काजल अपनी पैठ बनाते हैं और ओबीसी में अपनी पैठ बनाते हैं, तो चूंकि जो ये अपना जो सुरेंद्र काकू हैं ये खुद ओबीसी हैं और ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, पवन काजल ओबीसी ताल्लुक रखते हैं। तो जब पवन काजल जब कांग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं, उनका कद बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है दूसरा जो अगर नेता होगा तो वो तो हाशिए पर ही होगा, तो वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा जो नहीं बनती। तो ऐसे में अब जब पवन काजल भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे तो उनको लग गया है कि अब मौका उनके पास है। दूसरा, आपने ये सवाल उठाया कि क्या इससे कुछ लाभ होने वाला है कांग्रेस को या फिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साल 2003 के बाद उनको फिर से मौका मिला था, वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। तो अब कहीं ना कहीं ये वो पिटे हुए मोहरे कहा जा सकता है कि वो हैं। हाँ, कुछ हद तक जो है वो कांग्रेस और क्योंकि क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं। आप 2019 में आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर आप लहर को देखते हैं कि किस तरफ लहर जा रही है, और फिर आप मौका परस्ती देखते हुए फिर आप कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी को लेकर भी एक ये सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर पर जैस्मिन ये तो देखना ही होगा। देखिए वैसे तो नेताओं की क्रेडिबिलिटी तो सब जानते हैं, जनता खुद जानती है कि नेताओं की क्रेडिबिलिटी होती क्या है, और वो उसी चेहरे के साथ जो उसी जनता के बीच में चले जाते हैं और फिर वो कैसे गिनाते हैं कि भाई उन्होंने क्यों पाला बदला। अभी पवन काजल की बात देख लीजिए, हफ्ता भर पहले वो किस तरह से सार्वजनिक मंचों में कांगड़ा की खामियों को गिना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, लेकिन आज वही जो है उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के सार्वजनिक मंचों में जाकर मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर जो है अब कांग्रेस को कोसने लगे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लेकिन चलिए, क्योंकि चुनाव होते हैं उस वक्त जो है पार्टी भी अपना कार्डर वोट देखती है, अपना चेहरा
देखिए, आपने उम्मीदवार देखिए तो बिल्कुल विचित्र। और क्योंकि सुरेंद्र काकू कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, आगे वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि इस तरीके से जो नेताओं द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, इसका क्या असर चुनावों पर पड़ता है या क्या असर संगठन पर, पार्टियों पर पड़ता है, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प रहता है। विचित्र। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका।